द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी बंटवारे के नाम पर, कभी नफरत के नाम पर वोट मांगने की बात करती है। पहला भी आपने देखा था किस तरीके से प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश में काम के नाम पर नहीं बल्कि ये लोग जो है धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, और राजस्थान में भी ऐसा कर रहे हैं। और एक बयान जो इस वक्त अमित शाह का वायरल हो रहा है वो और भी इस बात पर मुहर लगा देता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की सियासत करती है। अब देखिए, सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा तेलंगाना में कि बीजेपी की सरकार बनते ही जो 4% आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो खत्म कर दिया जाएगा, उसे SC/ST के लोगों को दिया जाएगा। अब जरा पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। बयान पहले सुन लीजिए। ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे, और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो ST, OBC और ST में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बयान आपने सुन लिया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो 4% आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इससे सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हिंदुओं के अंदर भी नाराजगी है। क्यों इस तरीके का कदम अमित शाह के द्वारा उठाया गया, क्या वजह थी इसकी? दरअसल आप जानते हैं किस तरीके की बात हमेशा से अमित शाह जी करते आए हैं। अमित शाह जी की भाषा कैसी रही है इस बात को आप सब जानते हैं। हर जगह से अमित शाह जी के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया आ रही, लोग कह रहे हैं कि आखिरकार क्या करना चाह रहे हैं। आप देखिए, ब्राह्मण आर्मी नाम के एक एक्स यूजर हैं जो लिखते हैं कि 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देने से सवर्ण समाज को क्या फायदा अमित शाह जी। अब आपने धर्म के आधार पर चीजें करनी शुरू की, धर्म से लेकर आप जाति तक पहुंच गए। आप देखिए, आपने मुसलमान धर्म हो गया, आपने फिर SC/ST की बात की, तो आप सोचिए कि अब आपसे ब्राह्मण आर्मी नाराज हो रही है। ब्राह्मण आर्मी कह रही कि भैया बताइए इससे क्या फायदा होगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा हमको, जो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके की आवाजें अब हर जगह से उठने लगी हैं। नरगिस बानो भी एक ट्वीट करती है, वो लिखती हैं कि अमित शाह जी ने एक बार फिर मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करने की बात कही। अमित शाह ने तेलंगाना में हमारी सरकार बनते ही हम मुसलमानों को 4% जो आरक्षण मिल रहा है उसको खत्म कर देंगे। आखिर बीजेपी मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करती है, ये सवाल पूछा जा रहा है और अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। हमने आपको ब्राह्मण आर्मी का रिएक्शन दिखाया, हमने आपको नरगिस बानो का, और एक गौरव यादव जी हैं, ये भी हिंदू हैं, इनका भी जरा रिएक्शन आप देख लीजिए। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण हटा देंगे। मुस्लिमों से ऊपर उठकर कभी विकास और अपने कामों पर भी वोट मांग लिया करो। ये हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी, वोट मांगने अगर आप जा रहे हो तो वोट कभी कभी अपने काम पर मांग लिया करो कि आपने क्या कुछ काम अभी तक किए हैं जिन कामों के नाम पर जनता आपको वोट दे। अब कानपुर देहात कांग्रेस सेवा दल की तरफ से एक रिएक्शन आया है कि कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह नफरत भरा बयान दिया था। हमने तय किया कि हमारी सरकार बनते ही हम 4% मुस्लिम आरक्षण हटा देंगे और इसे SC/ST और OBC के बीच वितरित कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में कहा, तेलंगाना में उनके द्वारा ये बात कही गई है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए किस तरीके की बातें इस रिएक्शन के बाद अब लोगों के अंदर उठ रही हैं। अग्निबाण ने भी अपनी वेबसाइट पर इस खबर को तरजीह दी है। क्या कुछ लिखा है ये जरा हम आपको बता देते हैं। लिखा है कि अमित शाह का ऐलान, मुसलमानों को 4% आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमानों का SC/ST में बांटेंगे। तेलंगाना में मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण 4% रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम खत्म करके अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास में बांटा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा सोमवार को जगित्याल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि हमने फैसला किया है कि मडिगा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण मिलेगा। ये बात अमित शाह जी के द्वारा कही गई।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के डर से केसीआर ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर ओवैसी से डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। अगर हम सत्ता में आए तो राज्य दिवस के रूप में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। बीआरएस के चुनाव चिन्ह कार को निशाना बनाकर उन्होंने कहा कि उसका स्टीयरिंग ना तो केसीआर के पास है, ना केटीआर और ना ही कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है। क्या तेलंगाना की कार उनके हाथ से सही चल पाएगी? गृहमंत्री शाह ने आगे भी कहा कि केंद्र सरकार ने टर्मरिक बोर्ड का गठन किया, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिलेगी। केंद्र सरकार ने बोर्ड के अलावा 200 करोड़ रुपए का रिसर्च सेंटर भी खोलने की योजना बनाई है, ताकि हल्दी के औषधीय गुणों का विस्तार का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि सत्ता में लंबे समय से रहने के बाद भी केसीआर ने बोर्ड का गठन नहीं किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 3 चीनी मिलों का प्रयोग इथेनॉल बनाने में होगा। नजीमाबाद में बीड़ी श्रमिकों के लिए 500 बेड का अस्पताल भी खुलेगा। तेलंगाना के एनआरआई के लिए एनआरआई मंत्रालय बनेगा। यानी तरह तरह की बातें जो है, लफाजी वाली बातें भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री द्वारा की गई। अब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं, उन्हीं की सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल तो इस वक्त तेलंगाना राजस्थान में लगा हुआ है। पूरी तरीके से चुनाव को अपने फेवर में करने की चीज़ें की जा रही है। उसके लिए चाहे मुस्लिमों के खिलाफ बोलना पड़े या भी कुछ भी लफाजी बातें करनी पड़े, वो सब अमित शाह जी के द्वारा की जा रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है, यह बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सोमवार को जनगांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो बीआरएस सरकार के भ्रष्ट सौदों की जांच होगी। अब भ्रष्टाचार के आरोप तो मध्य प्रदेश में भी लग रहे हैं अमित शाह जी। मध्य प्रदेश की तरफ भी एक बार नजर डालते। विपक्ष में बैठी कांग्रेस कह रही है कि वहां तो भैया 50% कमीशन की सरकार चल रही है, और इसी कमीशन की जो 40% वाली सरकार थी वो तो जो है कर्नाटक में चली गई, और फिर यहाँ क्या होगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। गृह मंत्री ने कालेश्वरम परियोजना, शराब घोटाला और हैदराबाद के मियापुर में भूमि सौदे में हुई अनियमितता का जिक्र किया। उन्होंने पार्टी का वादा दोहराते हुए कहा कि सत्ता में आए तो पिछड़ी जाति के नेता राज्य का मुख्यमंत्री होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस 2G, 3G और 4G पार्टी हैं। शाह ने केसीआर और उनके बेटे केटी रावा राव को 2G पार्टी बताया, ओवैसी को 3G पार्टी, जबकि कांग्रेस को 4G पार्टी बताते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी तक का नाम लिया। उन्होंने कहा केसीआर ने जनगांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का वादा किया था, जो अधूरा है। यहां के विधायक जमीन कब्जाने में व्यस्त हैं। ये इस तरीके के आरोप अमित शाह जी के द्वारा लगाए गए। ये सब तो इतर की बात थी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है वो मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है। जातिगत धर्मगत राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है, उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तेलंगाना में देखने को मिला है। प्रियंका गांधी बार बार कह रही थी कि पूरे मध्य प्रदेश चुनाव के दरमियान हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। हम आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ को भेजा गया, वहां राम मंदिर की भी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी चीजें करके पूरे चुनाव को धर्म के आधार पर लड़ने की कोशिश की गई, और वैसा ही तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। एक धर्म विशेष को टारगेट करके जो पॉलिटिक्स की जा रही है, इस पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, हिंदू ही सवाल पूछ रहे हैं कि अपने काम के बारे में कुछ बताइए कि आपने मध्य प्रदेश में क्या किया, आपकी सरकार रही, आप किस तरीके से केंद्र में काम कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, योजनाओं से आप चुनाव लड़िए। ये क्या बता देना कि हमने ये किया वो किया, हम ऐसा करेंगे, हम 4% रिजर्वेशन हटाकर उधर SC ST OBC में बांटेंगे, ये सब एक तरीके की पॉलिटिक्स है जो जनता भी समझ रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।